हेलो फ्रेंड्स, मैं देवी प्रिया आपका वीडियो में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, जो टॉपिक है सफलता को हम कैसे प्राप्त करें, सफलता का मूल मंत्र और करोड़पति कैसे बने। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रही हूँ सफलता का मूल मंत्र, हम करोड़पति कैसे बने और हम करोड़पति हैं वो कैसे हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देने जा रही हूँ। एक मनुष्य था, तो उसने कुआं खोदना था, तो वह एक जगह पर कुआं खोदने लगता है और थोड़ी देर में कोई आ जाता है और कहता है कि बेटा, तू यहाँ पर कुआं खोद रहा है, यहाँ पे तो पानी निकलेगा ही नहीं, तो थोड़ा सा आगे जाके खुदाई कर। तो वो बोलता है ठीक है। तो वो थोड़ा आगे चला जाता है और वहाँ पर खुदाई करने लग जाता है। जब वहाँ पर वो कुछ टाइम खुदाई करता है, तो थोड़ी देर में कोई और आ जाते हैं लोग, तो वो उसको बोलते हैं कि यहाँ पर आप खुदाई कर रहे हो, यहाँ पर तो पानी निकलेगा ही नहीं, यहाँ पे तो पत्थर बहुत है, यहाँ पे पथरीली ज़मीन है, यहाँ पे पानी नहीं निकलेगा। तो बेटा, तू ऐसा कर, तू थोड़ा उधर जैसे खुदाई कर। तो वो क्या करता है कि वहाँ से अपना सामान उठा के थोड़ा आगे जाके कुएं के लिए खुदाई करने लग जाता है। तो जैसे ही वहाँ पर कुछ टाइम उसको होता है, तो वहाँ पर 2-4 लोग और आ जाते हैं और कहते हैं ये कहाँ पे खुदाई कर रहा है, यहाँ पे तो पानी निकलेगा ही नहीं, यहाँ पे तो ऐसी ज़मीन है, यहाँ तो बहुत नीचे जाके पानी निकलेगा। तो ऐसे करके वो वहाँ से भी हट जाता है और ऐसे ऐसे करके करके वो कोई 5-6 जगह पे खुदाई कर देता है। तो लास्ट में जब वो थक जाता है तो बैठ जाता है और सोचता है कि मैं कितनी जगह पे खुदाई कर चुका और अब थक भी गया हूँ, तो इससे अच्छा क्यों ना मैं एक ही जगह पे खुदाई करता, तो अब तक तो पानी निकल जाता। तो यही सफलता का एक मूल मंत्र है फ्रेंड्स, कि हमें एक ही जगह पर कार्य करना चाहिए। जब हम एक जगह पर मन लगा के कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें 100% मिलता है। और जब हम भटक जाते हैं अपने रास्ते से, अपने कार्य से, किसी और के बोलने पे हम अपने काम का रुख बदल देते हैं, तो हमारा काम वहीं का वहीं रह जाता है और हम लोगों के बोलने पे चलते हैं, तो उस वजह से हमारा काम पूर्ण नहीं होता है। तो ये हमारे सफलता का मूल मंत्र यही है कि हमें जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य है, आप चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहे कोई पहाड़ की खुदाई कर रहे हैं, आप चाहे कोई पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई भी आप कार्य कर रहे हो उसको अगर आप मन लगा के करेंगे तो वो ज़रूर पूरा होगा। पर अगर आप भटक जाओगे, रास्ता भटक जाओगे, तो कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। और फ्रेंड्स, एक मेरे पास और उदाहरण है सफलता का, जो कि बहुत ही शायद कुछ लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सी सफलता की कुंजी की किताबों में दिया होता है। तो जैसे कि एक मनुष्य था, उसको पता चला कि हीरा, जो कि इतना सा अगर किसी के पास हो तो वो बहुत ही कीमती होता है। तो वो हीरे की खोज के लिए, ऐसा जानने के बाद ये जानता है कि इतना सा जो अगर किसी के पास हीरा होगा तो वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो किसी से उसको पता चलता है कि अमेरिका में हीरे की खान है। तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पे क्यों रहूँ, मैं अमेरिका में हीरे की खोज करता हूँ और वहाँ से लेके आऊँगा और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से और खुशहाल तरीके से जीऊँगा। तो इस ऐसा सोच करके वो किसान होता है, तो वो क्या करता है कि जो उसके खेत होते हैं उन सभी खेतों को बेच देता है और जो उसका पैसा उसको मिलता है उसको लेके वो हीरों की खोज में चला जाता है अमेरिका। तो जब वो वहाँ पर खोज करता करता थक जाता है, तो अंत में सोचता है कि अब
उसके पास पैसे भी ख़त्म हो चुके होते हैं, तो वो सोचता है कि अब तो मेरे पास जाने के भी पैसे नहीं हैं, तो अब मैं क्या करूं, मुझे हीरे तो मिले नहीं, जिसकी खोज के लिए मैं आया था तो वो तो मुझे मिले नहीं। और वो ऐसे कुछ डिस्टर्ब हो जाता है और कहीं नदी में छलांग लगा के अपनी खुदकुशी कर लेता है, मतलब मर जाता है। तो फ्रेंड्स, जो उसने खेत बेचे होते हैं वहाँ पर जिसको बेचे होते हैं वो किसान होता है, और वो भी बहुत मेहनती होता है और वो बड़ा मन लगा के कार्य करता है। तो वो अपने खेतों में काम करने जब लगता है तो उसको जैसे वो हल जोत रहा होता है तो वहाँ पे उसको एक पत्थर मिलता है चमकीला। तो वो उसको चमकीला पत्थर समझ के अपने घर में सजाने के लिए ले आता है और अपने घर में उसको सजाने के लिए रख देता है। तो तभी वहाँ पर एक महान पुरुष आता है, और एक महान पुरुष आता है जिसको हीरे की परख होती है, पता होता है कि हीरा क्या चीज़ है और कैसे उसको परखा जाता है। वो देखते ही उसको पहचान लेता है। तो फ्रेंड्स, जैसे वो महान पुरुष उसके वहाँ बैठता है तो उसको वो पानी पुनी पिलाता है, जो किसान है वो उसको चाय पानी और खाना वगैरह खिलाता है और बोलता है हाँ जी, और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो जब उसकी नज़र उस चमकीले पत्थर पर पड़ती है महान पुरुष की, तो वो कहता है कि ये पत्थर तुम कहाँ से लाए हो। तो वो किसान कहता है कि मेरे खेतों में ऐसे बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं वहाँ पे हल जोत रहा था तो वहाँ पे मुझे ये दिखाई दिया, और भी बहुत सारे हैं पर मैं एक उठा के ले आया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा इसको मैं अपने सजाने की जगह पर रख दूँ। तो वो महान पुरुष उससे कहता है कि ये तो बहुत ही कीमती है और इसके तुम्हें छोटे से टुकड़े के भी बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब लाखों करोड़ों में तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो वो कहता है ठीक है। तो वो सभी पत्थर ले आता है घर में और बाद में वो बहुत अरबपति बन जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर मन लगा के अपने घर में भी काम करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। मन लगाकर हम कहीं भी काम करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। और करोड़पति, हम करोड़पति कैसे हैं, मैंने ये भी क्या था। तो फ्रेंड्स, हम करोड़पति अपने आप में एक करोड़पति हैं, अरबपति हैं, क्योंकि भगवान ने हमें एक मनुष्य की देह दी है। जो मनुष्य की देह है ये बहुत ज़्यादा योनियाँ भुगतने के बाद मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये हम अपने आप में एक करोड़पति अरबपति अनमोल है कि हमें भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है और हाथ पाँव सब कुछ, हमें सोचने समझने की शक्ति, देखने के लिए आंखें। तो ये हम फ्रेंड्स, इतनी सारी चीज़ें होते हुए हम क्यों ना करोड़पति हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास सब शक्तियां हैं, हमारे पास ऐसी असीमित शक्तियां हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी असीमित शक्तियों को सोचना पड़ेगा, याद करना होगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव थिंकिंग रख कर और अपने काम को मन लगाकर करके हम जरूर सक्सेस होंगे और हम एक दिन करोड़पति भी बन सकते हैं, अगर हम अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखेंगे और मन लगा के हर कार्य को करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। मुझे कमेंट जरूर करें आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।